जोहार, नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मुख्यालय सूरजपुर, नमनगिरी रोड, गुड़वाना भवन। और आज यहाँ पर गोंड समाज के युवा परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 50 से ऊपर युवा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। और हमारे बीच में छत्तीसगढ़ गोंड कर्मचारी कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रविजय आर्मो सर। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो गोंड समाज का युवा कार्यक्रम क्यों, उनका रखने का क्या उद्देश्य था और इसमें युवाओं को क्या लाभ मिलेगा और समाज को क्या लाभ मिलेगा। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। जोहार। मैं चंद्रविजय सिंह आर्मो, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गोंड कर्मचारी कल्याण परिषद, जिला सूरजपुर। सर, ये जो युवा परिचय सम्मेलन आप लोग रखे गोंड समाज का, इसमें हमारे समाज को क्या दिशा और क्या दशा देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, वर्तमान समय में जो कार्यक्रम रखा गया था गोंड समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन, इसमें क्या है कि हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे युवक युवतियाँ हैं जिनका ओवर एज हो जा रहा है, मतलब आयु ज़्यादा हो जा रहा है। उनका आपस में रिश्ता नहीं मिलने के कारण शादी विवाह वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक ऐसा प्लेटफार्म हम लोगों ने बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे माध्यम से एक दूसरे से परिचित हों और समाज के अंदर ही अपना विवाह कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो नगरीय क्षेत्र में रह रहे लोग ऐसे हैं जो दीगर समाज के संपर्क में आने के बाद, चूँकि दूसरे समाज के लोगों की जो संस्कृति है, जो उनका जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें अट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो अपने प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस कारण से हमारे लोग अन्य जाति वर्ग के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले रहे हैं, जिससे रूढ़िगत परंपरा है वो जो है तो छीड़ हो रही है। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं। इससे हमारा समाज का जो रूढ़ी परंपरा है वो भी बचा रहेगा और जिन लोगों का शादी विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है उनका शादी विवाह भी हो जाएगा। में युवाओं को और हमारे समाज को कितना लाभ भविष्य में आप देखते हैं? इसमें युवाओं को जो है तो हम लोग एक संदेश भी देना चाहे हैं आज के इस कार्यक्रम में कि जहाँ तक हो सके अपने समाज के अंदर ही अपना जीवन साथी का चुनाव करेंगे। इससे लाभ हमको ये होगा कि जैसे यदि हमारा समाज का लड़का यदि दूसरे समाज के लड़की से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो हमारे जो आदिवासियत है, जो संस्कृति है, वो जो है तो प्रभावित हो जाती है। दूसरे जाति संपर्क में आने के बाद लोग अपने संस्कृति से विलग हो जाते हैं और कहीं ना कहीं धर्मांतरण इत्यादि की समस्या भी आती है, वो जो है तो हमारा नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज के लोग जब अपनी व्यवस्था को जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, अपना जो प्राचीन काल का जो गौरव है उसको जानेंगे, तो उनके अंदर जो है तो आत्मगौरव आएगा और वो लोग अपने समाज के प्रति जो कहीं ना कहीं लोगों में हीनता की भावना है वो दूर होगी और वो लोग जो है तो स्वाभिमानी पूर्वक अपना जीवन बसर कर पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। सर, समाज में देखने को मिलता है कि लड़कियां काफ़ी हद तक शिक्षित होते जा रही हैं, मतलब MA MSc क्वालिफाई, मतलब हायर एजुकेशन वो प्राप्त कर ली है। मगर जो आपके समाज के लोग हैं, जो युवा हैं, जो लड़के हैं, खासतौर पे देखा जाए तो नशे में, अन्य चीज़ों में वो फोकस कर रहे हैं। तो क्या आप कैसे इनको संतुलन बनाने का या बराबर करने का कैसे आप लोग प्रयास करेंगे? लोगों का जो सामाजिक कार्यक्रम जो खंड स्तर पर होता रहता है उसमें हम लोग अपने समाज के लोगों को आग्रह करते हैं कि नशा पान से वो लोग दूर रहेंगे। और इसमें कर्मचारी संगठन के माध्यम से और समाज के माध्यम से हम लोग तो प्रयास हमेशा ही कर रहे हैं, परंतु वर्तमान समय में नशा का जो व्यापार है सिर्फ हमारा आदिवासी या गौंड समाज ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ का जो है तो है। कहीं ना कहीं इसमें जो है तो कुछ सरकारी नीतियां ऐसी हैं जो शराब के सेवन को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे कि शराब दुकानों का जो है तो जगह जगह पर खुलना, ये भी जो है तो बहुत बड़ा वो है, एक कारण है। दूसरा ये है कि शिक्षा में जो लड़कों का जो वर्ग है जी, वो जो है तो दिखता ज़रूर है कि मतलब जो हायर एजुकेशन है उसमें कम लोग आ रहे हैं, वो स्वाभाविक चीज़ है। क्या है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के कारण अपनी पढ़ाई जो है तो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वो लोग पढ़ाई पहले छोड़ करके अपने परिवार की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। तो यदि हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा तब जो है तो जाकर के आगे पढ़ाई की ओर जो है तो वो लोग अग्रसर होंगे और अपना जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसको ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। इसके लिए समाज का समृद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है और समाज का समृद्ध होना तब संभव है जब हमारे जो भी लोग हैं, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो शिक्षक हो या जो भी व्यवसाय करता हो, अपनी व्यवसाय को पूर्ण ईमानदारी से जब वो करेगा और नशा से दूर रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा और हमारे आने वाला जो पीढ़ी है
वो लोग शिक्षित होंगे। और पहले की तुलना में हम देखते हैं जो विभिन्न परीक्षा होते हैं, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा है, नीट है, चाहे जी मेंस है, पहले हमारे गौड़ समाज के लोग जो है तो बहुत कम मात्रा में उसमें चयनित होते थे। लेकिन अब देखने को मिलता है कि जैसे पहले जो क्रिश्चियन वर्ग के जो आदिवासी हैं वो लोग आते थे, अब उनकी संख्या कम होने लगी है। अब हमारे वर्ग के लोग भी जो है तो उन परीक्षाओं में चयनित होकर के अपना उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्र विजय आर्मो जी से। इनसे हम लोग बात किए रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा, जहाँ हम बातचीत किए हैं, अपना बेबाकी से अपना जवाब दिए हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।